हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर एस क्लासेस पर। और आज एक नया सेशन, शानदार सेशन, एक अवकलज पर एक और नया सेशन जो 5.5 पर एक। देखिए, वो जो हमने अवकलज का सिलसिला शुरू किया था वो अब उस मोड पर है कि अब आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा अवकलज से जो आपको नहीं आ सकता, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, हमने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है और लगभग 95% क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। एक दो जो 5% क्वेश्चन छोड़े हम आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े, तो शायद बिल्कुल सेम प्रोसेस के थे। आज जो पढ़ने वाले वो बिल्कुल अलग है, अवकलज ही है, लेकिन उसके अंदर आपको प्रचलित रूप से निकालना पड़ेगा और उसके आगे हम द्वितीय कोटि के अवकलज को देखेंगे। तो समय है अभी कुछ अच्छा और पढ़ने का, इसलिए बहुत चीज़ें रहेगी जिसमें आप नया चीज़ पढ़ सकते हैं। तो 5.5 पर पढ़ते हैं। देखिए, इसके अंदर दो चीज़ें रहेगी, आपको y दिया होगा और x दिया होगा, ठीक है। और इनके जो वेरिएबल रहेंगे इसमें t के सापेक्ष अवकलन होगा। t के सापेक्ष अवकलन, इसके अंदर भी आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन। देखिए, जब आप दोनों में t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप इसे किस प्रकार लिखेंगे? लिखेंगे dy अपॉन dt, ठीक है। इसे आप लिखेंगे dx अपॉन dt। ये मान लीजिए आपने माना fx है और ये gx है। अब आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आपको क्या याद करना है? dy अपॉन dx याद करना है। तो आप इक्वेशन इसे एक मान लीजिए, इसे दो मान लीजिए। इक्वेशन एक में दो का भाग लगाएंगे, यानी इक्वेशन एक अपॉन इक्वेशन टू, यानी dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इज इक्वल टू fx अपॉन gx। इन दोनों को काटेंगे तो क्या आएगा? dy अपॉन dx, यानी dy अपॉन dx की वैल्यू है fx अपॉन gx। इसी प्रकार आपको सभी क्वेश्चन में अप्रोच रखनी पड़ेगी। आपको y दिया होगा, x अलग दिया होगा, उसमें आपको t के सापेक्ष दोनों ही अलग अलग करने पड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि वो किस प्रकार होंगे। तो पहले एक क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए, इस प्रश्नावली के अंदर हालांकि सवाल अलग अलग हो सकते हैं, काफ़ी सारे मैनी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अप्रोच जो आप रखेंगे पॉजिटिव की, हर क्वेश्चन होगा हमसे सही होगा, वो पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे। सेकंड अप्रोच आप ये रखेंगे कि सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे। आपको y ज्ञात करना पड़ेगा, आपको x ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद इक्वेशन एक में दो का भाग लगाएंगे अलग अलग प्रकार से, जैसे इक्वेशन का आप नाम देंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि अप्रोच और जो टाइप्स है वो एक ही है। आपको एक ही टाइप से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, अलग टाइप का नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि कोई क्वेश्चन अलग होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते अभी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, ये 5.6 है आपके सामने, 5.5 हमने कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर और y इज इक्वल टू 84। अब देखिए, हमने x और y आपके सामने अभी सामने जो दिए गए, इसमें आपको x का अलग अवकलन करने को मिलेगा, लेकिन आप देखिए कि वेरिएबल कौन सा है। जब आप वेरिएबल को देखेंगे कि इसके अंदर वेरिएबल x है, इसके अंदर वेरिएबल y है, सॉरी वेरिएबल यहाँ पर t है और यहाँ पर t है, तो आपको dx अपॉन dy के सापेक्ष और dy अपॉन dx के सापेक्ष अवकलन नहीं करना है। यहाँ पर x अलग है, y अलग है, तो आपको t के सापेक्ष अवकलन करना है। याद हमेशा रखना कि t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तभी आपका आंसर प्राप्त होगा। तो करते हैं, इसलिए कहेंगे dx अपॉन dt, ये क्या हो जाएगा? 2 क्या जाएगा? 2 इंटू 2 80, प्लस यहाँ पर y का करेंगे, देखिए dy अपॉन dt, जगह 4a t क्यूब, इसका और करेंगे, जगह dy अपॉन dt, तो जाएगा, ये तो है 4a t क्यूब, ठीक है। इसके बाद बट्टे में क्या आएगी? यहाँ पर आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। और ज्ञात जो आपको करना है आप लिख ले, सभी क्वेश्चन में आपको डी अपॉन डी एक्स ही ज्ञात करना है, एक ही चीज़, अलग अलग ज्ञात नहीं करनी। तो आप इसमें अगर भाग लगेंगे, यहाँ पर 480 आएगा, तो जब आप इसका भाग देंगे तो डी टी से डी टी कट जाएगा, 4 से 4 भी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो जो फाइनल आपका आंसर बचेगा वो रहेगा डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू याद करनी है। देखिए,
ये क्वेश्चन बाकी तो थोड़ा अलग है, लेकिन आप प्रोसेस देखें अवकलज यहाँ पर चेंज नहीं होंगे। देखिए आप यहाँ पर आप जोड़ मान सकते हैं। देखिए कि अगर आप 5 में 6 को जोड़ेंगे तो प्रोसेस हमारी ए की 11 रहेगी। मान लीजिए अगर एक को बी में जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, ए प्लस बी। चाहे आप कैसे भी संख्या को जोड़े तो जोड़ रहते हैं, जोड़ कभी चेंज नहीं होती। इसी प्रकार आप कैसा भी अवकलन करें, अवकलन कभी चेंज नहीं होगा, अवकलन के सूत्र वही रहेंगे। हालांकि वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, कभी वेरिएबल एक्स होता है, कभी वेरिएबल वाई होता है, तो वेरिएबल से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस जो प्रोसेस है और जो अप्रोच है वो पॉजिटिव रखनी है और कुछ नहीं रहेगा। आप हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और आज जल्दी समझ में आएगा आपको। ये रहेगा x बराबर ए कोस थीटा, इसे इक्वेशन नाम दिया 1, y बराबर ए साइन थीटा, इसे ए साइन थीटा नाम दिया। अब उसमें तो उसमें t था x के सामने या y के सामने, यहाँ पर थीटा है तो आपको थीटा के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पर रहेगा डी एक्स बाई डी थीटा, ये रह जाएगा ए माइनस का साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ पर हो जाएगा डी वाई पॉइंट डी थीटा, ये हो जाएगा ए कोस थीटा। ये सब आप इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 2 दे सकते हैं। आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 बटा इक्वेशन 1 करेंगे। ये जाएगा डी वाई पॉइंट डी थीटा, ये जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। इसे लिख सकते हैं आप ए कोस थीटा माइनस का ए साइन थीटा। जब आप भाग लगाएंगे तो ए से कट जाएगा और डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का कोट थीटा आएगा, माइनस का कोट थीटा। तो देखिए कितना इजी, आपको बस प्रोसेस याद रखना है। प्रोसेस क्या है, आप पहले एक साइड जो बड़ा पेज होता है आपका कॉपी का, उसमें बिल्कुल काटा बस नहीं करनी, इसके नीचे ये नहीं लिखना है, दोनों को ईच साइड पर लिखना है। आप एक साइड पर एक्स लिखेंगे, एक साइड पर वाई लिखेंगे, दोनों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। आपके पास वाई हो तो टी हो, पी ए बी सी डी क्यू जो भी आपके पास वेरिएबल है उसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन करने के बाद ये रहेगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये रहेगा ए, इसका कोस का अवकलन करेंगे माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पर डी वाई अपॉन डी थीटा साइन थीटा हो जाएगा कोस थीटा। हमने दोनों का अलग अलग अवकलन कर लिया। इक्वेशन 1 नाम दिया, ऐसे इक्वेशन 2 नाम दिया। इसके बाद आप इक्वेशन 2 में इक्वेशन का 1 का भाग लगाएंगे। आपको भी पता है आप कब डी वाई पॉइंट डी एक्स का भाग प्राप्त कर सकते हैं, तो प्राप्त कैसे करेंगे, जब ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा तो डी थीटा से डी थीटा तो कट जाएगा क्योंकि इक्वल से चीज़ दिख रही है। इसके बाद ये कोस थीटा और ये माइनस का साइन थीटा, डी वाई पॉइंट थीटा इक्वल टू डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू माइनस का कोट थीटा। इसे आगे कभी भी अवकलन नहीं किया जाता है, वो अलग प्रोसेस है, उसमें आपको ये पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है ए साइन थीटा साइन एक्स बराबर साइन टी, वाई बराबर कोस 2t। तो इसका अवकलन करना है। अवकलन करने पर आप पाएंगे कि यहाँ पर टी है वेरिएबल, तो वेरिएबल चेंज होते रहते हैं। मैंने कहा था कि आप एक्स और वाई को छोड़ दीजिए, इसके बाद आप कोई भी वेरिएबल आ सकता है, जैसे ए से लेकर जेड तक होती है। इसमें आपको एक्स नहीं लेना है, वाई नहीं लेना है, यानी 26 अल्फ़ाबेट होती है, तो 24 आपकी अल्फ़ाबेट आ सकती है, चाहे वो कोई से भी हो, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन, ये रहेगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, सॉरी डी टी, ये रहेगा साइन थीटा क्या आ जाता है इजीली कोस टी। यहाँ पर वापस अगर डी टी का करेंगे डी टी अपॉन डी टी होगा, उसका एक हो जाएगा, वो हम बार बार नहीं लिखते। डी वाई अपॉन डी टी कोस का करेंगे माइनस का साइन 2t का वापस करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, बहुत ईजी। अब ये हो जाएगा इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2 ऐसे लिखेंगे आप, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 1 जगह डी अपॉन डी टी जगह डी एक्स अपॉन डी टी। इसके बाद आप इसे लिखेंगे माइनस का 2 साइन
2t/cos t। अब देखिए पहले आप इसमें dt से dt काट देंगे, उसके बाद इसको और आगे लिखेंगे, ये हो जाएगा -2 × 2 sin थीटा और cos थीटा। इतना ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला तो आप सब किसी को आता ही है। cos t से cos t कट गया, आप लिखेंगे dx, ये हो जाएगा -4 sin t। तो बस ये इतनी सी चीज़ लिखनी है। देखिए आप तीनों क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम इजीली कर पाएंगे। ये जो शुरू में जो मेथड चला था अवकलन का, और ये मेथड बहुत इजी है, यानी प्रोसेस या कह सकते हैं शुरुआती जो चीज़ होती है काफ़ी इजी होती है अवकलन की। ये तो ये भी काफ़ी इजी था, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, तो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा ये x 4t, ठीक है, और रहेगा y = 4/t। जब आप इसका दोनों का अवकलन करेंगे तो आप लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन, तो t के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे तो हो जाएगा x dx/dt, 4t का जाएगा 4, यहाँ पर लिखेंगे dy/dt जगह 4/-t²। तो बहुत ईजी था। अब इनको दोनों को लिखना है, ये बस इक्वेशन 1 है आपके सामने, ये इक्वेशन 2 है, ये लिखेंगे dy/dt, ये dx/dt, ये जगह -4/t² और ये -4 हो जाएगा। इसके नीचे आप 1 लिख देंगे इजीली। तो t से तो 4 से तो 4 कट जाएगा, इसे आप आगे लिखेंगे, हो जाएगा यहाँ पर dt से dt भी काट देंगे। तो अंतिम में जो आपका आंसर बचेगा वो dy/dx = -1/t², और यही आंसर है। तो इसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इससे आपको पता चलेगा कि सभी चीज़ें एक जैसी हैं, अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं। देखिए जो हमने प्रोसेस पिछले बार की थी, देखिए जैसे 5.2 में बेसिक थी, 5.3 में इन्वर्स था, 5.4 में यूवी के फॉर्मूलेस लग रहे थे, 5.5 के अंदर लॉग ले रहे थे हम, और 5.6 के हम प्राचलित रूप से कर रहे हैं। तो ये देखिए प्रोसेस चला जा रहा है कि एक ही टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो वो प्राचलित रूप से आ रहा है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन एक साथ हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल जो आपको कराई जाएंगी, आप खुद भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पर, तो चीज़ें करना आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए हमारे साथ भी अगर आप सभी क्वेश्चन को उतारेंगे, बिल्कुल आँख के मीच कर भी उतारेंगे, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद भी हो जाएगी। ये बाकी हिंदी विंदी नहीं है या इंग्लिश नहीं है कि इसमें उतारने से अगर आपका ध्यान कहीं और हो, अगर आपको उतारने से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ आपके पेन के नीचे से चली जाएगी, यानी पेन के लिखते लिखते, तो आपको याद होगी। हालांकि परसेंटेज में कम कह सकते हैं, अगर आपका ध्यान नहीं भी होगा तो परसेंटेज में कम याद होगी। मान लीजिए आप 100% लिखेंगे तो मान लीजिए 30% भी याद होगी, लेकिन वो आपको सहन में तो रहेगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए फिजिक्स पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इनको तो भैया रिविज़न करना ही पड़ेगा लगातार। कभी भी आप ये कह नहीं सकते कि ये मुझे चीज़ याद है। अगर आप याद करेंगे, 1 महीने बाद देखेंगे, 1 मंथ बाद, तो भूल सकते हैं हम। लेकिन मैथ्स में अंदर ऐसा नहीं होता। मैथ्स में आप कोई भी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से आपको चीज़ वो याद रह जाएगी कि हाँ ये मेरे पेन के नीचे से निकला था, तो ऐसा ऐसा होगा। ये गणित के अंदर एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। तो अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, x = cos थीटा माइनस का साइन थीटा, शायद ऐसे लिखा हुआ है 2 थीटा। जी हाँ, cos थीटा, और यहाँ पर y है साइन थीटा और साइन 2 थीटा। इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो आप लिख सकते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन। देखिए धीरे और तेज स्पीड हो सकती है, लेकिन आप प्रोसेस देखेंगे तो एक ही है। हमारी स्पीड काफ़ी बार तेज हो जाती है, हम बोलते बोलते काफ़ी ज़्यादा तेज बोल जाते हैं, तो आप खुद भी स्पीड को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक्स का करेंगे, ये हो जाएगा dx/dt, हो जाएगा cos थीटा का माइनस का साइन थीटा, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा, और ये जाएगा 2, बस, क्योंकि 2 थीटा का 2 ही होगा। यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 मान सकते हैं इसे, dy/dt
जगह कोस थीटा माइनस का 2 कोस 2 थीटा। तो कितनी इजी लग रही है चीज़ें। यहाँ पर सूत्र भी वही है जो हमने याद किए थे, फॉर्मूला कोई में चेंज नहीं आ रहा है, बस वेरिएबल है कि शुरू में हमने एक्स वेरिएबल पढ़ा था, सभी चीज़ें एक्स में पढ़ी थी, डी एक्स डी वाई, साइन एक्स भी पढ़ा था, कोस एक्स पढ़ा था, एक्स का अवकलन वाई का अवकलन, सभी ऐसी चीज़ें पढ़ी थी। अब बस तो वेरिएबल है वो चेंज हो गया, यहाँ पर थीटा है, कभी टी आ जाता है, कभी क्या आ जाता है, तो बस उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। तो आप इसे लिखेंगे डी अपॉन डी थीटा, और ये लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये जाएगा कोस थीटा माइनस का 2 कोस रूट थीटा, यहाँ पर लेंगे माइनस का साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो बस क्या करना है आपको, काट देना है, डी अपॉन डी एक्स इसे लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस का 2 कोस 2 थीटा, वैसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा और माइनस का साइन थीटा। जी हाँ, तो बस ऐसे करना है। देखिए दोनों ही चीज़ें एक जैसी, अगर आप इसे आगे सोल्व करना चाहें तो सोल्व भी कर सकते हैं, अलग अलग सूत्र लगाएंगे तो सोल्व आसानी से हो जाएगा, और नहीं करना चाहिए तो यहाँ तक भी ठीक है आपका आंसर। ये क्वेश्चन मिटा देते हैं अब। तो क्वेश्चन 6 करेंगे, अब 5 तक तो कर चुके हैं, उसके अंदर भी आपको एक्स लिखा हुआ है, एक्स जो है ए थीटा और साइन थीटा है, और जो वाई जो है हो रहेगा ए प्लस 1 साइन थीटा। एक बार वापस देखते हैं क्वेश्चन को, ए प्लस 1 कोस थीटा है, ए प्लस 1 कोस थीटा। अब देखिए आप दोनों को अवकलन करेंगे तो होगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये देगा ए, थीटा देगा 1 साइन थीटा का कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या होगी, डी अपॉन डी थीटा देगा 1 माइनस का साइन थीटा, क्योंकि कोस थीटा का तो माइनस का साइन थीटा होता है। अब आप इसे लिखेंगे ऊपर नीचे, डी अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा, और इसे आप ऊपर लिख लेंगे, ये हो जाएगा ए माइनस साइन थीटा और ए 1 माइनस कोस थीटा, ऐसे कर जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, डी थीटा भी कर जाएगा, क्योंकि डी अपॉन डी थीटा ये देगा माइनस का साइन थीटा और ये 1 माइनस कोस थीटा। तो सभी चीज़ें एक जैसी है बिल्कुल, आप देखेंगे कि ज़्यादा कोई अंतर नहीं आ रहा है इसके अंदर, सभी चीज़ें आप प्रोसेस देखेंगे, कुछ कुछ चीज़ें एक्स और वाई के अंदर कॉमन होती है तो वो कट जाता है, काफ़ी बार यही होता है, और काफ़ी बार डिजिट्स हो सकती है, 4-5 संख्या कुछ हो सकती है, तो इसमें भी ईजी थी। अब आप इसे आगे भी सोल्व कर सकते हैं, और ना करना चाहिए तो ना भी करें। आप इसके अंदर साइन थीटा भी लिख सकते हैं, माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, इसे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, इसे आप लिखेंगे माइनस का कोट थीटा बाई 2, बस यही आंसर है आपका। तो दोनों ही आंसर आप लिख सकते हैं, जो आपका मन करेगी, ये अच्छा है ये बुरा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ए कोस टी प्लस लॉग 10 टी बाई 2, वाई जो आपके सामने रहेगा वो रहेगा ए साइन टी। दोनों का आप अलग अलग सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, इसे आप लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी, ये लिखेगा ए। उसके बाद देखिए अब उस स्टेज पर है कि अब आपको बार बार वो लिखने की आवश्यकता नहीं, कोस एक्स को लिखेंगे माइनस का साइन टी, लॉग का 1 टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर टी बाई 2, टी बाई 2 को करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, बहुत ईजी।
उसके बाद वाई का हो जाएगा dy अपॉन dt और हो जाएगा ए कोस टी। और इसे सरल कर लेते हैं आगे। इसे सरल करके देखते हैं। dx अपॉन dt हो जाएगा ए माइनस का साइन थीटा साइन टी। इसे आप लिखेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी बाई 2 और इसे लिखेंगे ये टेन थीटा है तो ऊपर जाकर कोट थीटा देगा। कोट थीटा कहते हैं कोस टी बाई 2 और साइन टी बाई 2 और दो यहाँ पर ही है, आप दो को इसके काट देंगे, टी से पूरा कट जाएगा एक ही घात। तो आप इसे लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी ए माइनस का साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, देखिए यहाँ पर 2 साइन थीटा और कोस, देखिए यहाँ पर 2 कोस टी बाई 2 और साइन टी बाई 2। जो पिछले हमने क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला लगाया था साइन थीटा का कि 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, वैसे यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का साइन टी। इसे आगे सेलेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी और हो जाएगा ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और साइन टी। तो क्या हो जाएगा ए कोस स्क्वायर टी और साइन टी। तो इसे आप लिखेंगे डी अपॉन डी थीटा सॉरी डी टी। इसे आप लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी। तो आप आसानी से लिख सकते हैं इसे ए कोस स्क्वायर टी साइन टी हो जाएगा ए कोस टी। ए कोस टी से ए कोस टी कट जाएगा तो आप इसे लिख लेंगे डी वाई अपॉन डी टी सॉरी डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि डी टी से डी टी कट जाएगा। डी अपॉन डी टी डी एक्स इज इक्वल टू ये जाएगा कोट टी। तो बहुत ही ईजी और सटीक आंसर था। बस यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उसे आपको डी एक्स बाई डी टी को सेपरेट करना पड़ेगा एक वेरिएबल के अंदर या एक डिजिट के अंदर, क्योंकि आप पूरा भी कर सकते हैं लेकिन आपको उस प्रकार से आंसर नंबर नहीं मिलेंगे। तो पहले आप डी एक्स बाई डी एक्स अपॉन डी टी को डी वाई बाई डी टी को अलग अलग सेपरेट करें, उसके बाद दोनों को भाग लगाएं तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। शायद 15 क्वेश्चन होंगे इस प्रणाली के अंदर, 15 या 10 जी, 11 क्वेश्चन है। तो 9वां क्वेश्चन करते हैं, बहुत ईजी है 9वां क्वेश्चन भी। x बराबर a सेक थीटा और y बराबर b टेन थीटा। तो दोनों ही चीज़ें ईजी है, तो इसे करेंगे इस जगह डी एक्स बाई डी थीटा, इस जगह ए का सेक थीटा का होता है सेक थीटा और टेन थीटा, ये जगह डी वाई पॉइंट डी थीटा, जगह बी सेक स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों का भाग लगाएंगे, इस जगह डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा और दोनों को ऊपर नीचे लिखेंगे, जगह बी सेक स्क्वायर थीटा, इसके बाद ए सेक थीटा और टेन थीटा। अब देखिए जहाँ पर से जो कट रहा है उसे काट देंगे, सेक थीटा से सेक थीटा और डी थीटा से डी थीटा। ऐसे जनरली आगे लिखते हैं, जगह 1 अपॉन सेक थीटा और ए टेन थीटा। अब किसी का मन है तो आगे भी इसे कर सकते हैं, कैसे, जगह बी 1 अपॉन कोस थीटा ए साइन थीटा बटा कोस थीटा। जब आप इसे काटेंगे कोस से कोस तो ये कोस से कोस कट जाएगा, तो इसे आप ऊपर साइन को ऊपर लेकर के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बी अपॉन ए, और जो साइन यहाँ पर ऊपर है ऊपर जाकर यहाँ पर जब ऊपर जाएगा तो ये नीचे चलाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लिख सकते हैं या जनरली साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा डी अपॉन डी थीटा डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा, या आप यहाँ पर साइन थीटा को उठा के कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। तो वो आप पर है कि आप अपने आंसर को किस प्रकार प्राप्त करना चाहते हैं, या अगर आपको कहीं प्रूफ डेट में क्वेश्चन मिले प्रूफ डेट के अंदर तो जैसा आपको आंसर सामने दिया गया उस प्रकार का आंसर बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अब लास्ट 2 क्वेश्चन हो रहे हैं।
अब देखिए जो श्रृंखला हमने पढ़ी थी, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सभी में क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। आपको x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, इसका t के सापेक्ष, इसका भी t के सापेक्ष, ये dx बाई dt, ये dy बाई dt, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, dx बाई dy बाई dt। तो ये आंसर प्राप्त करना है। सभी के अंदर एक ही चीज़ है। आप ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में टाइप लगे, इसमें लगे, इसमें लगे, इसमें लगे, इसमें लगे, इसमें लगे, नहीं, एक ही टाइप्स के क्वेश्चन। हालांकि आपको नया टाइप 10 में और 11 में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं पर भी आप एक बात याद रखिएगा कि बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो पर्सनली मान लीजिए आपके 1 से लगाकर 11 क्वेश्चन है, तो वो एक नहीं आएगा, वो 9 10 और 11 आने के चांसेस है। आप कहीं पर भी पेपर लेके देखिएगा तो आपको क्वेश्चन वो ज़्यादा मिलेंगे जो डेप्थ में है, यानी सभी पर्सनालिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके डेप्थ में होते हैं। शुरुआत में तो बेसिक होता है, वो कभी नहीं दिया जाता पेपर में। जो डेप्थ होती है पर्सनालिटी की, उसके अंदर क्वेश्चन दिया जाता है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। आप देखेंगे बोर्ड पेपर को लगाएंगे पर्सनालिटी से, तो डेप्थ के अंदर जैसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे अभी। आपके सामने एक एक्स है और वाई है। अब आप देखेंगे यहाँ पर यूवी का सूत्र लगाना पड़ेगा आपको, तो उसमें तो कब ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। सॉल्व करते हैं इसे, ये जगह डी एक्स बाई डी थीटा, ए कोस थीटा का जने लगेगा साइन थीटा, वो भी माइनस का। थीटा जगह थीटा को हो जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, थीटा ऐसे रहेगा, साइन थीटा का होता है कोस थीटा। वाई का करेंगे, जगह एक का ही रहेगा, साइन थीटा का होता है कोस थीटा, थीटा को देगा 1 और ये कोस थीटा, और कोस का करेंगे तो देगा प्लस का साइन थीटा। जनरली आपको एक प्लस माइनस तो दिख रहा होगा, प्लस माइनस और प्लस माइनस, ये हो गया। अब इसे छोटा और रूप करके लिखते हैं। उसके बाद देखा ए थीटा कोस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी थीटा, ए थीटा और साइन थीटा। अब इन दोनों को इक्वेशन 1 मान सकते हैं आप, इक्वेशन 2 मान सकते हैं, और जब आप इन दोनों का भाग लगाएंगे तो आपको आसानी से आंसर प्राप्त होगा। जगह डी वाई बाई डी थीटा, ये देगा डी एक्स बाई डी थीटा, जब आप लिखेंगे ए थीटा साइन थीटा, ये देगा ए थीटा कोस थीटा, ये कर देगा आपस में, तो आंसर क्या आएगा टेन थीटा, और सब काट देंगे तो लास्ट में आंसर लिखे कि डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो ये आपका आंसर है। तो इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें लगती, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, चांसेस के अंदर थोड़ी सी कम थी। इसमें आपको यूवी का फॉर्मूला लगाने को देखने को मिला, और जो चीज़ें थी वो ऊपर ही कट गई, यानी काफ़ी छोटे डिजिट के अंदर आंसर आया। अब हम आंसर देखेंगे 11th क्वेश्चन का, जो बिल्कुल अलग होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। ये कोस इनवर्स टी है, और यहाँ पर भी कोस इनवर्स टी। आपको याद करना है कि डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू माइनस का वाई पॉइंट एक्स होगा। तो जनरली ऐसे तो अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि कैसा ऐसा आंसर आ सकता है कि ऐसा प्राप्त हो, लेकिन घबराना नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन के काफ़ी सारे अलग अलग टाइप है, जो हम आपको टाइप्स कराने वाले हैं वो सबसे ईजी टाइप रहेगा, जिसके अंदर आंसर मिनटों में तो निकलेगा, लेकिन समझ में भी आसानी से आएगा। एक कंसेप्ट समझने का प्रयास करें कि मान लीजिए √5 और √6 को गुणा करेंगे आप, तो क्या आएगा
अंडर रूट पूरे पे लग जाएगा और ये हो जाएगा 30। ये तो ऐसे भी होता होगा। इसका यहाँ यूज़ करते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। तो ये एक्स और वाई एक साइड गुणा जाएगा और एक तरफ टी और एक तरफ लिखेंगे ए कोसिनस टी। तो देखिए ए की घात कोस इनवर्स है यहाँ पर और ए की घात कोस इनवर्स है। तो जो हम यहाँ पर प्रोसेस लगा रहे थे यहाँ पर इससे आप रूट 5 मान सकते हैं, इसे आप रूट 6 मान सकते हैं। तो इस दोनों को अंडर रूट के अंदर लिख के गुणा कर देते हैं। तो वो चीज़ आपकी आसान हो जाएगी। देगा एक्स वाई देगा ए साइन इनवर्स टी और ए कोसिनस टी। जब आप देखेंगे तो क्या दोनों चीज़ें एक है? बिल्कुल। यहाँ पर आधार समान है तो घातें भी जुड़ जाएगी इनकी। तो ये क्या हो जाएगा? ए साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी। तो ये आपने फॉर्मूला देखा होगा कि साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2। तो लिखेंगे इसे डी/dx रूट ए पाई बाई 2। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो ये तो पूरा नियतांक है तो इसका तो 0 हो जाएगा। इसे आगे करेंगे x का हो जाएगा 1 और y का y रहेगा प्लस x का x रहेगा और डिवाइड बाई हो जाएगा dt dx इज इक्वल टू 0। y को उधर भेज देंगे हो जाएगा माइनस का y और x को नीचे भेज देंगे। तो आपका प्रूव दैट क्वेश्चन। तो इससे बेस्ट मेथड से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया जा सकता। आप अलग अलग यूट्यूब चैनल से देखेंगे तो इससे बेस्ट मेथड आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। ये बेस्ट मेथड है और समझ में भी आपको इजी आएगा कि आपको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को गुणा करा देना है। अब ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये दोनों चीज़ गुणा हो जाएगी। आधार बिल्कुल आधार समान है तो इनकी घातें जुड़ जाएगी। घातें जुड़ने के पश्चात ये सूत्र लगेगा और उसके बाद इसे आप नियतांक मान के अवकलन कर देंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल अलग थी। तो ये आप मान सकते हैं ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा मानने के लिए अर्धवार्षिक में भी और वार्षिक में भी। तो आज के सेशन को ये एंड करते हैं। जो हमारा कहना था कि आपको एक सेशन एक ही वीडियो के अंदर मिलेगा, एक ही पर्सनली एक वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आज के सेशन पर्सनली यही पूरे करते हैं। नेक्स्ट के अंदर हम द्वितीय कोटि से अवकलन को पढ़ेंगे। तो अगर आज आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा जिसके अंदर लास्ट का क्वेश्चन बहुत ही टॉप मोस्ट क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बहुत अच्छे ढंग से किया। तो अगर आज का सेशन हमारे को आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।